रेलवे के सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में कि हमारे पीईटी की कट ऑफ क्या होने वाली है और फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है। और ये कट ऑफ बात करेंगे हम गोरखपुर जोन से, क्योंकि गोरखपुर जोन से बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर गोरखपुर जोन के बारे में हमें कट ऑफ बताइए जिससे कि हम भी फिजिकल की तैयारी कर पाए। और देखिए ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड होने वाली है, इसके नियर अबाउट ही कट ऑफ जाएगी। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि पता है आज जब रिजल्ट आएगा और जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि मैं फिर फिजिकल की तैयारी करूंगा, उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। रिजल्ट अनाउंस होते ही 3 हफ्तों से लेके 4 हफ्तों के बीच में आपका जो है वो फिजिकल करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है फिजिकल करने के लिए। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे कट ऑफ देखना कितनी है और आपके रो मार्क्स कितने आ रहे हैं, और फिर उससे आप डिसाइड कर लेना कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या फिर नहीं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए हम बात करते हैं गोरखपुर जोन की पीईटी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आपको मैं सिंपल तरीके से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ कि मैं पीईटी के लिए तैयार हूँ और मैं पीईटी जो है वो क्वालिफाई कर सकता हूँ और जो मेरी कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए अंदर, वो तभी आएगा जब मैं आपको यहाँ पे एक अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट की कट ऑफ क्या गई है और ग्रुप डी की कट ऑफ क्या जा सकती है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कुछ बच्चे जो है वो गलत कमेंट भी कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 70 के नीचे आएगी, और कुछ कह रहे हैं कि 85 के ऊपर कट ऑफ जाएगी। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनटीपीसी के बारे में और ग्रेजुएट में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे मैथ के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे मैथ के आ रहे हैं 25, सॉरी यहाँ पे मैथ के आ रहे हैं 30 क्वेश्चन और यहाँ पे 25। और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी के 30 और ग्रुप डी में 30। तो देखिए ये जो 5 क्वेश्चन का डिफरेंस है ना, आपको पता है मैथ और रीजनिंग की वजह से कट ऑफ ज्यादा होती है, ये बात आप लोग जानते हैं ना। तो देखिए 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आ गया। अब देखिए जनरल अवेयरनेस एनटीपीसी में पूरे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे साइंस के 25 और सॉरी और ग्रुप डी में आ रहे हैं साइंस के 25 और जनरल अवेयरनेस के 20। मतलब ये जो क्वेश्चन है टोटल ये है 45 और यहाँ पे 40। तो देखिए आपको भी पता है ये आपकी जो जीके होती है इसकी वजह से कट ऑफ जो है कम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है ग्रुप डी में जीके जो है क्या हो गई है, जीके हमारी ज्यादा हो गई है और मैथ के क्वेश्चन कम हो गए, मतलब 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आ चुका है। तो इस वजह से हमारे जो ग्रुप डी की कट ऑफ है उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया, और इनके एग्जाम में दे चुका हूँ ग्रेजुएट के भी अंडर ग्रेजुएट के भी। तो ये जो एग्जाम है हमारे वो ऑलमोस्ट सेम लेवल के, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजेस है, 90 मिनट दोनों में मिलते हैं, 100 क्वेश्चन है और पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इस वजह से मैं इसी के साथ आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। ठीक है, और खास बात आपको यह है कि नंबर ऑफ वैकेंसी की वजह से ग्रुप डी की कट ऑफ हमें थोड़ी कम होते हुए देखने को मिल जाएगी, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आइए अब बात करते हैं। तो ये देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट, ठीक है, 12th लेवल का सिर्फ 120 पोस्ट होती है, कहाँ पे, गोरखपुर जोन से। ठीक है, कहाँ से, गोरखपुर जोन से, जिनमें सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए 15 गुना बच्चे ही ये सिलेक्ट करते हैं, जिसमें टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 1800। कितने कैंडिडेट है, 1800। ठीक है, अब ये 1800 बच्चे इनकी क्या कट ऑफ लेके जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जनरल की कट ऑफ कितनी है, 77.5 एवरेज करके बताया है, क्योंकि यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट में उसमें 3 कैटेगरी की पोस्ट थी, तो उनका एवरेज करके मैंने आपको बताया कि 77.5 कट ऑफ है जनरल की। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 75.7 है, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 74.5 है, और एससी की जो कट ऑफ है वो 69 है, 70 के नीचे, और एसटी की जो कट ऑफ है वो है 63। देखिए पोस्ट कम होने की वजह से जो कट ऑफ है थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक है, ना कम है ना ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट का, तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं ग्रेजुएट की। 129 पोस्ट है, इसमें जो
15 गुना बच्चे लिए गए हैं सेकंड CBT2 एग्जाम के लिए, तो 1935 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए। कितने? 1935। इससे देखिए कितने 135 जो है वो ज्यादा है। तो इसकी वजह से देखिए यहाँ पे 1800, यहाँ 1935 है। तो आपको ये चीज पता है कि जब नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ती है ना तो हमारी कट ऑफ भी कम हो जाती है। अब सपोज मान लो ये 1900 की जगह 19,000 वैकेंसी होती, मतलब कैंडिडेट होते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है ये कट ऑफ जो है ना वो 77 से कम हो जाती। और 19,000 की जगह अगर 1,93,000 होते कैंडिडेट तो ये कट ऑफ जो है 70 के भी नीचे आ जाती। तो इस चीज को आप समझ रहे हो कि नंबर ऑफ वैकेंसी से कट ऑफ में फर्क पड़ता है। नंबर ऑफ वैकेंसी कम होगी कट ऑफ हाई जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होगी कट ऑफ कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ग्रेजुएट की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, अगर आप देखोगे तो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है हमारी कितनी 77, ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो 74 नियर अबाउट है। ठीक है, यहाँ पे कितनी थी 75.7, यहाँ 74। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 74.5 थी, यहाँ 72। एससी की 69 से यहाँ पे तकरीबन 66 के नियर आ चुकी है और एसटी की 60 के नियर आ चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको गैप देखने को मिलेगा। जनरल में तो सेम ही रहता है, ओबीसी में गैप है, ईडब्ल्यूएस में गैप है, एससी में गैप है और एसटी में भी गैप है। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गया कि जो गोरखपुर जोन है ना उससे कट ऑफ हमारी ज्यादा नहीं जा रही है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मैंने एनटीपीसी के भी फॉर्म भरे, ग्रुप डी के भी, मैंने एक ही जोन से भरा है, मैं क्यों बहुत दूर जोन में जाऊं? और दूर जोन में वो डालते हैं और जोन हिसाब वो सिलेक्ट करते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तो वो कट ऑफ को कभी भी हाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो दूसरे जोन से इसलिए भर रहे हैं कि उन्हें जॉब मिल जाए। इसका मतलब वो एवरेज है, टॉपर कभी भी अपना जोन नहीं बदलेगा, वो अच्छे जोन में और अपने पास के जोन में ही क्या करता है जॉब करने की कोशिश करता है। तो देखिए मैंने अपने जो जितने भी फॉर्म थे एक ही जोन से भरे, तो आपने अगर गोरखपुर से भरा है तो मेरे ख्याल से आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट भी और अंडर ग्रेजुएट भी गोरखपुर से ही शायद भरे होंगे। तो ये चीज होगी। तो जब बच्चे ग्रेजुएट में और अंडर ग्रेजुएट में अपनी कट ऑफ को इंक्रीज नहीं कर पाए तो सीधी सी बात है ग्रुप डी में भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ग्रुप डी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो देखिए ग्रुप डी में 1370 पोस्ट है, इन सबसे 10 गुना ज्यादा। ठीक है, और अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पीईटी के लिए 3 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे, सिर्फ कितने 3 गुना, कितने 4110, सिर्फ इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे, ऑलमोस्ट इनसे डबल। ठीक है, तो आपको पता है जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो कट ऑफ भी कम आएगी। ये बात आप मानते हो ना? बहुत सारे लोग जो है वो बहस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं गलत गलत कि कट ऑफ हाई जाएगी वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ जो अनरिजर्व की कट ऑफ है, मतलब जनरल कैटेगरी की ग्रुप डी की, वो कितनी जाएगी? वो जाएगी तकरीबन 75 से लेके 74 तक। ये हमारी किसकी कट ऑफ जाएगी? ग्रुप डी की जनरल कैटेगरी की। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 71 से लेके 72 तक। ये आपकी कट ऑफ है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स है क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो जाएगी हमारी तकरीबन 70। ठीक है, ये हो गया ईडब्ल्यूएस का। अब बात करते हैं एससी की। एससी की जो कट ऑफ है वो 64 के नियर जाएगी और जो एसटी की कट ऑफ है वो हमारी जाएगी तकरीबन कितनी 58 से लेके 60 के बीच में। ठीक है, इतनी कम भी नहीं जाएगी क्योंकि इनमें हमें पोस्ट भी कम देखने को मिलती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारी ग्रुप डी की मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, जब यहाँ पे लोगों ने क्या नहीं किया, कट ऑफ नहीं बढ़ा पाए ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में, जहाँ पे इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, तो इन्हीं जिन्होंने ये फॉर्म भरे थे गोरखपुर से उन्होंने ही ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा होगा, सीधी सी बात है। तो कट ऑफ जब इन्होंने यहाँ पे हाई नहीं करी तो यहाँ पे भी हाई नहीं कर सकते हैं। वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया क्यों, रीजन क्या है। 5 मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा थे एनटीपीसी में जिससे कट ऑफ हाई हो गई, और यहाँ पे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है और साइंस के उसकी वजह से कट ऑफ कम होगी, और नंबर ऑफ वैकेंसी की वजह से भी यहाँ पे जो है कट ऑफ कम हो, और हो सकता है कि ये कट ऑफ थोड़ी इससे भी कम हो सकती है। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को अभी ये नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे मोस्टली मार्क्स जो है वो बढ़ते हैं, कुछ लोगों के कम भी होते हैं और कुछ लोगों के न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है,
अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपको पता है ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा भी 70 मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, ठीक है। हो सकता है मेरा पेपर अगर हार्ड आया तो वो मार्क्स जो है वो 75 भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो मैं अपनी जनरल की कट ऑफ पीईटी के लिए आ जाऊंगा आराम से। तो ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है पीईटी के लिए, किसके लिए, पीईटी के लिए। तो ये मत सोचना कि ये जो हमारी कट ऑफ है मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। ये कट ऑफ अभी मैं आपको बता रहा हूँ पीईटी के लिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपके स्कोर कार्ड में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर लोगे पीईटी के लिए। और अगर पेपर हार्ड था या मॉडरेट था तो आपको भी बताएं, अगर इतने ही मार्क्स आपके आ रहे हैं तो फाइनल के लिए जो है हमें थोड़ी ज्यादा कट ऑफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज आपको और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 4110 बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जो 1000 स्टूडेंट होंगे वो फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, 1000 से लेके 1500, ठीक है। तो आपका कंपटीशन वैसे ही कम हो जाएगा। तो हाई कट ऑफ की जो है वो यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी फाइनल की। अब देखिए फाइनल की कट ऑफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अनरिजर्व की जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो जाएगी तकरीबन 78 के नियर, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ओबीसी के लिए, ओबीसी की तकरीबन जाएगी हमारी 74 के नियर। और जो ईडब्ल्यूएस की है इसकी भी 73 से लेके 74 के बीच में जाएगी। और जो एससी की फाइनल कट ऑफ होगी हमारी वो जाएगी तकरीबन 66 से लेके 68 के बीच में। और जो एसटी की कट ऑफ है वो हमारी जाएगी 60 टू 63। ये है जो मैंने आपको ये ब्लैक लाइन से करके दिया है, ये हमारी फाइनल कट ऑफ। और जो ये ब्लू पेन से हमारा चला हुआ मार्कस है ये हमारी कौन सी कट ऑफ, पीईटी कट ऑफ, ठीक है। अब ये है, अब कुछ लोगों के मार्क्स इसके नियर अबाउट है, थोड़े कम भी है। देखिए अगर आपका पेपर स्टार्टिंग में था, ठीक है, तकरीबन नवंबर में या दिसंबर के स्टार्टिंग में, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कम बच्चों ने करंट अफेयर अटेम्प्ट की होगी, क्योंकि हर कोई क्या समझ के गया था कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के आएंगे, पॉलिटिक्स के आएंगे। तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं ये सारी चीजें पढ़ते हैं क्योंकि ये कभी बदलती नहीं है। तो मोस्टली इसकी वजह से कट ऑफ जो है हमारी, सॉरी कट ऑफ कह रहा हूँ, जो हमारे क्वेश्चन है बच्चों ने इसी वजह से पढ़े होंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग में पेपर हुआ तो सबको पता चल गया कि करंट अफेयर आनी है, तो एकदम से करंट अफेयर में स्विच होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर नवंबर और दिसंबर की स्टार्टिंग में ही आपके पेपर थे तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के चांस हैं, ठीक। तो अब एक चीज और, अगर आपके सपोज यही मान लेते हैं, अगर आपके यही रॉ मार्क्स आ रहे हैं ना जो ब्लू मार्कर से मैंने लिखा है, ठीक है, अगर आपके यही रॉ मार्क्स आ रहे हैं अभी, तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका पेपर मॉडरेट या हार्ड है तो आप फाइनल कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हो। तो इस बात की टेंशन मत लेना कि पीईटी निकल जाएगा, पीईटी में निकल गया लेकिन फाइनल में बाहर हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जहां तक है हर बार मैंने नोटिस किया है कि अगर आपने ज्यादा गलत नहीं करे, आपका पेपर जो है वो थोड़ा मॉडरेट या डिफिकल्ट आया, तो 100% 3 से 4 नंबर आसानी से बढ़ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल से कि अगर आपने 70 क्वेश्चन करे, मतलब अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 5 ही क्वेश्चन गलत है, तो आपकी कट ऑफ, सॉरी नॉर्मल आए और आपका पेपर हार्ड आए तो आपके 75 मार्क्स बढ़ सकते हैं। और अगर मॉडरेट आए तो 73 मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। 70 से सीधे 73, मतलब पूरे रो मार्क्स 70 है, 5 गलत थे जिसकी वजह से आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं, चलो 6 गलत है, तो आपके 75 मार्क्स आ सकते हैं अगर हार्डशिप थी, और अगर मॉडरेट थी तो 73। तो इस तरीके से। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं उन्हें बाद में प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, क्योंकि एकदम से फिजिकल की तैयारी नहीं हो पाती। कई बच्चों का फिजिकल जो है कुछ मोटे होते हैं, कुछ जो जरूरत से ज्यादा पतले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो फिजिकल जो है वो पूरी टाइमिंग के साथ जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो 4000 बच्चे हैं इसमें से 1500 बच्चे जो है वो किस में बाहर हो जाएंगे, हमारे फिजिकल में। और जो बाकी बच्चे हैं उनमें से 500 1000 बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे सही से, कि कईयों के तो डॉक्यूमेंट मैच भी नहीं करते। तो आप ये मत सोचो, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आपके इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, लो मार्क्स आ रहे हैं, और आपको लगता है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके ये मार्क्स आ सकते हैं,
तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 घंटे ही लगते हैं। अभी से स्टार्ट करोगे तो हमारे जो फिजिकल के लिए आप तैयार हो जाओगे। और मेरे ख्याल से इसका फिजिकल हमें अप्रैल की लास्ट में या फिर मई की स्टार्टिंग में देखने को मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो अप्रैल की लास्ट में या मई की स्टार्टिंग में आ सकता है। तो मई की एंड तक हो सकता है कि हमें फिजिकल के लिए जो है नोटिफिकेशन आ जाए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जून की जो गर्मी है वो मई की जो गर्मी होगी उसमें रनिंग करना आसान नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए आप अभी से जो है वो फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और नेक्स्ट की ज़ोन के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँ कमेंट करके बताना, तो जल्दी मैं उस ज़ोन के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।